वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की तिलावत की है, उसका तर्जमा और उसमें कुछ बोलने से पहले आइए हम आप मिलकर जलो जहाँ के आका हुज़ूर ज़ारे मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सब मिलकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आपका ये प्रोग्राम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे से चल रहा है और अभी तक आप तमाम जो लोग भी बैठे हैं बहुत ही खुश नसीब हैं। जिस तरह के माहौल में भी पूरा कुछ लोग हैं, फिर ये अच्छी बात है कि दुआ में शामिल आप लोग होंगे। असल काम तो दुआ होती है, बयान तो सुनते रहते हैं, लेकिन दुआ में शामिल होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप तमाम लोग दुआ में शामिल रहेंगे। मैं आपके थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, इसलिए कि जो भी तकरीर होगी इंशाल्लाह। एक बात मैं सिर्फ बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। मेरे आने से पहले जब मैं इशा की नमाज पढ़ के कपड़ा पहन रहा था, उस वक्त एक मैसेज आया। मैसेज आपके गांव से था कि आप प्रोग्राम में जब आ रहे हैं तो मैसेज क्या है आपको बता दूं। कौन भेजा है वो नहीं बताएंगे, लेकिन मैसेज आपके गांव का मैसेज अभी मेरे मोबाइल में भी मौजूद है। किसने भेजा ये नहीं बताएंगे, इसलिए कि अभी बताएंगे तो फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा। वो नहीं, क्या मैसेज था वो बता रहे हैं। मैसेज ये आया कि जरा किसी आलिम को बोले या आप बोल दे हमारे बस्ती में, आपके तरफ से आपके गांव की तरफ से मैसेज, बहुत ज्यादा शराब पिया जा रहा है, जरा इस पर बात करो। मैं बहुत ही, मुझे इस मैसेज को सुनकर बहुत ही खराब महसूस हुआ। ये आप अपने आप को ले कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं कुरान पाक का तर्जमा करता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो डर कहाँ है आपके दिल में? मैं इसमें तकरीर इंशाअल्लाह जब आएंगे हम आपके गांव, उस वक्त तकरीर में जुमा में करेंगे, इसलिए कि सब अगर आदमी रहता तो इस बात नहीं बोलता। सिर्फ एक बात आपको बता दूं, जिस चीज को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, इतने ही भी आपके दिल में खौफ नहीं, इतना भी आपके दिल में डर नहीं कि वो चीज अगर हम उसको पिएंगे, उस चीज को अगर मैं आदि बना लूं, आदत बना लूं, तो अल्लाह को जाकर मुंह क्या दिखलाएंगे? कब्र में जाकर रसूल को क्या मुंह? पहले तो कब्र में रसूल से मुलाकात होगी। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा और ईमान है, जो कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले तो मुलाकात मेरे कब्र में होगी रसूल पाक से। अगर आपका चेहरा देखकर मेरा रसूल, अगर मेरे नबी अगर चेहरे को फेर ले तो आप कहां, उस वक्त कहां जाएंगे? यानी चेहरा फेर लेना नबी की नाराजगी होगी। जब नबी हमसे नाराज होंगे, अल्लाह भी हमसे नाराज होगा। तो अल्लाह की नाराजगी ना हो, रसूल की नाराजगी ना हो, इसका इंतजाम करे। मैं बार बार कहता हूँ, हराम चीज है, उस चीज से तौबा करे, इससे किसी की भलाई नहीं हो सकती। नस्ल के नस्ल बर्बाद हो जाएंगे, आपके जो आने वाली नस्ल है वो भी बुराई में मुब्तला होंगे। ऐ मुसलमानों, दौलत आपको दिया है अल्लाह, उसका शुक्रिया अदा कीजिए और अच्छे काम में खर्च कीजिए। घर के काम में खर्च कीजिए। आपको नहीं बता रहे कि आप दान कीजिए, खैरात, दान तो खैरात तो करना चाहिए, लेकिन आप अगर नहीं कर सकते तो घर
में खर्चा कीजिए, ऐसे हराम काम में नहीं जिससे आपकी दौलत चली जाए। आप क्या देखते हैं, आप अभी दौलतमंद है, पैसा है, करोड़ों रुपया आपके पास है, आज है, कुछ दिन बाद वो पैसा चला जाएगा। इसलिए कि जब हराम काम आप करेंगे, जब बरकत उठा ली जाएगी, एक बीमारी ऐसी अल्लाह देगा, एक बीमारी ऐसा अल्लाह आपके जिस्म में पैदा कर देगा, उस बीमारी में सारी दौलत खत्म हो जाएगी, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तब जाके आप दूसरे के पास हाथ फैलाएंगे। वजह यह है कि आप अपने हराम काम किया। तो हराम काम से जो इंसान अपने आप को रोक लेता है, वो दुनिया में की नजर में भी कामयाब होता है। दुनिया के नजर में क्या, सबके दिल में बसा रहता है। जो सबके दिल में बसा रहता है वो अल्लाह का महबूब बंदा भी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो लोग शराब पीते हैं जो मरेगा, जब मरेगा तो उसकी शक्ल दो बातें आई है, एक कुत्ते की तरह होगा या सुअर की तरह होगा। जब मरेगा तो अपने आप को पसंद करेंगे, सुअर का गोश्त खाना तो पसंद नहीं करेंगे, तो आपका शक्ल सुअर की तरह हो जाएगा, आप कुत्ते की तरह हो जाएंगे। और कयामत के दिन बहुत प्यास लगेगी, बहुत प्यास होगी। अभी मौलाना साहब ने क्या कहा कि हूर को अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बनाया कि अगर दुनिया में झांक ले तो उसकी खूबसूरती से लोग बेहोश हो जाएंगे, है ना। हूर के बारे में बात हुई, लेकिन दोज़ख की आग के बारे में जानते हैं क्या है? दोज़ख की आग इतनी दुनिया की आग से कई गुना उसकी जलन होती है, कई गुना उसकी तरफ होती है, तपिश होती है। तो सुई के नोक के बराबर अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो दुनिया जल के खाक हो जाएगी, दुनिया फना हो जाएगी, मिट जाएगी। तो उस आग में आपको जाना पड़ेगा अगर आप दुनिया में शराब पीते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जब इंसान कयामत के दिन जब प्यास लगेगी ना, तब आपको पानी मांगेंगे, तो शराबी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों का खौलता हुआ गरम पी दिया जाएगा पीने के लिए। महसूस कीजिए इस चीज को। हम इंशाअल्लाह ताला जब जुमा आएंगे फागुन महीना में, जुमा में इस बात पे तकरीर जरूर करेंगे, इसलिए कि मजमा है नहीं, हम थोड़ी सी बात आपके सामने रख दिया क्योंकि उन्होंने मैसेज किया, तो हमने सोचा इस पर थोड़ी सी बात बोल दूं। इंशाअल्लाह ताला जुमा में हम बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। अल्लाह के लिए अल्लाह से डरिए, डरने के बाद हुक्म किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, डरने का हुक्म दिया गया। भाई हमारे आपके दिल में अगर डर ना रहे तो ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह से मोहब्बत भी जरूरी है, अल्लाह से डर भी जरूरी है। अगर डर नहीं रखेंगे, कोई इंसान बोल दे कि मैं अल्लाह से डरता नहीं, वो मुसलमान से खारिज हो जाएगा, ईमान हाथ से निकल जाएगा। तो ये नहीं, अल्लाह से डरिए, उस दिन को याद कीजिए जिस दिन अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिर होना है। वो कयामत का दिन होगा और वो दिन बहुत ही भयानक दिन होगा। उसके लिए आप तैयार रहिए। इंसान के दुनिया में रहने वाले इंसान, आपसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हराम कामों को छोड़ दीजिए। पैसा आपको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और अपने घर के काम काज में खर्च कीजिए। हो सके मस्जिद में, मदरसे में और भी जहाँ अच्छी जगह हो उसमें खर्च कीजिए। देखिएगा दौलत में बरकतें होगी। और सोच क्या रहे, जो करोड़ों आपका पैसा है वो कुछ दिन का पैसा है, ज्यादा होगा वो आप हो सकता है आप कुछ दिन ये कर ले, उस बाद आपका वो जो गुनाह आपने कर लिया, वो गुनाह आपके बेटे को भुगतना पड़ेगा, नहीं तो आपके पोते को भुगतना पड़ेगा। तो आप ये ना सोचिए कि हमें मेरा कुछ नहीं होगा, आपको भी होगा, लेकिन उसके बाद आपका जो नस्ल है वो नस्ल बर्बाद हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं, अल्लाह आपको गलत काम से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, हराम काम से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने जिस चीज को करने का हुक्म दिया, उस चीज को करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, जिससे मना फरमाया उन तमाम चीजों से अल्लाह हम सबों को दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।